हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। 10th की साइंस में अपना जो पहला चैप्टर चल रहा था फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, उसी का एक टॉपिक आज हम ले रहे हैं वाटर या जल। वाटर या जल, जिसके बारे में अपन डेली जो सुनते रहते हैं कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, वगैरह वगैरह। तो पानी जो है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो पानी या जो वाटर जो है अपने जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप देखते भी होंगे कि सुबह उठने से लेकर के पूरे दिन की जो डेली रूटीन है अपना, उसमें कोई भी काम बिना पानी के नहीं हो सकता। हर काम के लिए, हर वर्क के लिए हमें वाटर की आवश्यकता होती है, जल जरूरी होता है। तो जल जो है उसके बारे में अपना जो दिया है एक साधारण सा टॉपिक है। वैसे इसके बारे में जनरली बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। तो हम पढ़ते हैं जल की जो पानी है। वैसे तो अपन देखते हैं कि जो अधिकांश जो भाग है पृथ्वी का, उस पर पानी है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन वो सारा का सारा पानी जो है वो पीने योग्य नहीं है, यूज लाइक नहीं है। केवल कुछ ही प्रतिशत उसका जो हिस्सा है जिसको अपन पीने योग्य पानी के रूप में काम में ले सकते हैं। बाकी जो है समुद्री जल है, खारा है, उसको पीने योग्य नहीं माना जाता, पीने योग्य वो नहीं है। जो पीने योग्य पानी है वो या तो हमें नदी, तालाब, झरनों से, झीलों से, या फिर अंडरग्राउंड जो वाटर है यानी भूगर्भीय जल है, उस रूप में हमें मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि पानी है उसको बचाना चाहिए, यानी कि जितना हमें जरूरत हो उतना ही पानी काम में ले, ज्यादा जो है पानी को अपन वेस्ट ना करें, जल को बचाए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उन्हें कोई ऐसी असुविधा ना हो कि उन्हें पीने के लिए पानी ही उपलब्ध ना हो। तो आइए देखते हैं वाटर या जल। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो यूज ऑफ वाटर यानी कि पानी का उपयोग क्या है। यूज ऑफ वाटर सब जानते हैं कि पानी अपन कहाँ यूज लेते हैं। सुबह उठने से लेकर के शाम तक आप जितनी लंबी लिस्ट बना सकते हो कि कितना पानी का यूज होता है। पर जनरली जो मोटे मोटे काम है कि अपन पीने के लिए काम में लेते हैं, ड्रिंकिंग, या फिर आप बाथिंग यानी नहाने के लिए यूज करते हो, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ यानी कि कपड़े धोने के लिए आप काम में ले सकते हो, या खाना बनाने के लिए काम में लेते हैं, या एग्रीकल्चर यानी कि जो खेती होती है, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, फसलें उगाई जाती है, तो वाटर जरूरी है। या फिर फैक्ट्री वगैरह है, जितने भी फैक्ट्रीज है उनमें भी क्या है, वाटर जरूरी। यानी कोई भी आप अपनी लाइफ का अपने आसपास कहीं भी नजर घुमा के देखेंगे तो कोई भी काम अगर अपन देखेंगे उसमें पानी आवश्यक होगा। तो ये था यूज ऑफ वाटर पहला, यानी पानी जो है वो हमें हर कार्य में आवश्यक होता है, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, बाथिंग हो, मेकिंग ऑफ फूड यानी कि खाना बनाना हो, वॉशिंग हो, एग्रीकल्चर हो, फैक्ट्री हो, या अदर बहुत सारी यूज आप देख सकते हो। ये था पानी का यूज, यूज ऑफ वाटर। अब है कि जो पानी है यूज तो अपन करते हैं, पर पीने योग्य पानी कौन सा होता है, यानी पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर। पीने योग्य पानी कौन सा होता है, कौन से पानी को अपन क्या कहते हैं, पीने योग्य जल कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई बार एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने योग्य पानी। तो पीने योग्य पानी हम किसे मान सकते हैं। सबसे पहली बात, पीने योग्य पानी कौन सा होगा जिसमें फ्री फ्रॉम विजिबल पार्टिकल्स, यानी कि उसमें दिखाई देने योग्य, दिखने वाले कोई भी पार्टिकल या कण नहीं हो। जनरली जैसे कोई भी घर में आता है, अपन उसको सबसे पहले वाटर जो है, पानी जो है वही सर्व करते हैं। तो पानी जब आप लेके जाते हो तो उसमें कोई ऐसा कण नहीं हो कि उसमें कोई सूक्ष्म जीव या पानी जो छोटे मोटे कण कुछ तैर रहे हो उसमें दिखाई दे। तो कोई भी विजिबल जो पार्टिकल है, दिखाई देने वाला कोई भी कण जो है, यदि वो पानी में हो तो वो पीने योग्य नहीं कहा जा सकता। यानी कि कोई भी जो है दिखाई देने वाला कण, चाहे वो वनस्पति का कण हो या कंकड़ पत्थर कुछ भी हो, कोई भी दिखाई देने वाला कोई भी पार्टिकल पानी में नहीं होना चाहिए। पीने योग्य पानी की पहली शर्त। दूसरी शर्त, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो पीने योग्य पानी है वो कैसा होना चाहिए, सूक्ष्म जीवों से मुक्त होना चाहिए। यानी कि सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसमें नहीं होने चाहिए। पहले हमने बात की कि विजिबल नहीं होने चाहिए, यानी कि दिखने वाले कोई कण नहीं होने चाहिए, पर सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, वो दिखाई नहीं देते, तो वो भी उसमें नहीं होने चाहिए, तो वो पीने योग्य होगा। उसके अलावा प्रॉपर पीएच होनी चाहिए, यानी कि जल की जो एक पीएच होती है प्रॉपर। और जनरली जो उदासीन यानी कि जिसको अपन अशुद्ध जल कहते हैं, अशुद्ध जल जो होता है जिसको शुद्ध पानी कहते हैं, उसकी जो पीएच होती है वो होती है 7। अशुद्ध जल
या जो पानी होता है शुद्ध पानी, प्रॉपर शुद्ध पानी, वो क्या होता है, उसकी पीएच होती है 7, यानी उदासीन होता है वो एक तरह से। लेकिन इसमें क्या होता है, जनरली जो पानी यूज करते हैं अपन, उसको पूरी तरह से अशुद्ध जल तो नहीं होता, थोड़ा बहुत उसकी पीएच जो है ऊपर नीचे हो सकती है 7 से, पर बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि ना तो वो जल कैसा होना चाहिए, अम्लीय हो, और ना ही क्षारीय हो, यानी कि एसिडिक भी ना हो और बेसिक भी नहीं हो, यानी कि अम्लीय या क्षारीय प्रकृति उसकी नहीं होनी चाहिए, तो वो कैसा होगा, पीने योग्य होगा। उसके अलावा क्या है इसका, कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कि पर्याप्त जो ऑक्सीजन है वो उसमें घुली हुई होनी चाहिए। पानी पीने योग्य तब होगा, पोर्टेबल वाटर तब होगा वो, जब उसमें जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में घुली हुई हो। तो ये अगर पानी में सारी चीजें हैं तो वो पानी कैसा है अपना, वो जल, वो पानी पीने योग्य है। क्या क्या हो उसमें, दिखने योग्य कोई भी कण नहीं हो दिखाई देने वाला, वो फ्री हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी कि सूक्ष्म जीव भी उसमें ना हो, प्रॉपर पीएच हो, यानी उसकी पीएच जो है वो सही हो, ना तो वो क्षारीय हो ना ही अम्लीय हो, और प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड O2, यानी कि उसमें सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उसमें ऑक्सीजन घुली हुई हो। तो ये तो था कि हम पीने योग्य पानी हम किसको मान सकते हैं, कौन सा पानी होता है, पीने योग्य पानी के गुण थे, ये प्रॉपर्टीज थी किसकी, ड्रिंकिंग वाटर या पोर्टेबल वाटर की। पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर की क्या थी, ये प्रॉपर्टीज। अब अपना अगला है कि फंक्शन ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर है वो अपन पीते हैं पानी, तो वो क्या वर्क करता है, क्या उसका फंक्शन है अपनी बॉडी में। जनरली आप देखते हो कि हमें जो है डॉक्टर है या कोई भी जो होता है तो एक ही चीज प्रेस्क्राइब करता है, यानी कि एक ही चीज की सलाह देता है कि हमें रेगुलर लाइफ में डेली हमें 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को। क्यों, क्योंकि जो पानी है वो क्या करेगा, अपनी मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है शरीर की, यानी उपापचय जो क्रियाएं हैं उनको ठीक करेगा, उनको प्रॉपरली चलाएगा। सेल्स जो है वो उपापचय क्रियाएं करती है, और उपापचय क्रियाओं में जल की उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी उन्हें प्रॉपरली मिलेगा, तो जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है यानी उपापचय क्रियाएं हैं वो सही तरीके से होगी, और सही तरीके से होगी तो शरीर में जो एनर्जी का प्रोडक्शन है, यानी ऊर्जा जो है वो सही तरीके से प्रॉपरली बनती रहेगी, जिससे शरीर जो है अपना वो चुस्त रहेगा, यानी फुर्ती रहेगी शरीर में, आलस नहीं होगा, थकान महसूस नहीं होगी, और हम सारे कार्यों को जो है प्रॉपरली कर पाएंगे और हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, जो मैक्सिमम जितना हो सकता है, जो अपने लिए आवश्यक हो उतना पानी हमें पीना चाहिए, ताकि अपना शरीर जो है वो सही बना रहे। अब क्या फंक्शन है शरीर में, सबसे पहला कार्य है कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ज्यादा पानी पिएंगे, अच्छा खासा अमाउंट में अगर अपन पानी पीते हैं जितना अपने लिए जरूरी है। और एक चीज और, यदि कोई शारीरिक श्रम अधिक करता है तो उसे तो 8 गिलास से भी ज्यादा, यानी कि उसे तो इससे भी ज्यादा पानी पीना चाहिए, यानी अपने अगर हार्ड वर्क करता है तो उसे ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी जो क्या करता है अपने शरीर में जाकर के अपनी सेल्स को एक तो कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो प्रॉपरली वर्क करती है, साथ ही साथ अपने शरीर की जो अतिरिक्त अशुद्धियां होती है उनको भी पानी जो है पसीने के रूप में या अदर कई जो अपशिष्ट है उनके साथ में उनको जो है बाहर निकाल देता है, यानी अशुद्धियों को भी शरीर से बाहर निकाल देता है पानी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि किसकी वजह से होती है, वाटर की वजह से। पहला कार्य क्या है, वाटर जो है इम्यूनिटी बढ़ाता है। फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, सही उपापचय बनाए रखता है, यानी कि अगर अपन प्रॉपरली सही तरीके से पानी पीते हैं तो अपनी जो उपापचय क्रियाएं हैं वो भी कैसी है, सही बनी रहती है, सही चलती रहती है, क्योंकि शरीर जो है उसकी सेल्स जो है चाहे वो ऑक्सीकरण करती है या अपचयन करती है, यानी कि उसमें किन्हीं पदार्थों का प्रोडक्शन होता है या फिर डाइजेशन होता है, जो भी फूड अपन लेते हैं, तो सभी में क्या है, वाटर की आवश्यकता होती है, तो जल जो है आवश्यक होता है, इससे क्या उपापचय सही बना रहता है। इसके अलावा क्या करता है वाटर, प्रोटेक्ट फ्रॉम इननेसेसरी फैट एंड एलर्जी। पानी क्या करता है, हमें बचाता है किससे, अतिरिक्त वसा जमा होने से, अतिरिक्त जो चर्बी या वसा जो जमा हो जाती है उससे भी बचाता है। जितना ज्यादा पानी पिएंगे वसा उतनी ही डिजोल्व होगी, उसका उपापचय उतना ही ज्यादा होगा, और जो वसा है वो जमा नहीं होगी अतिरिक्त वसा, साथ ही एलर्जी नहीं होगी, एलर्जी से बचाता है। इसके अलावा और क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमें फ्रॉम लंग इन्फेक्शन, अस्थमा, कफ एंड कोल्ड,
और इंटेस्टाइनल डिजीज से किस किस से बचाता है? एक तो बचाता है हमें किससे? फेफड़ों के संक्रमण से, अस्थमा से, सर्दी जुकाम और आंत की बीमारी से बचाता है। यानी कि वाटर जो है सर्दी जुकाम, जनरली सर्दी जुकाम या कफ हो जाता है तो ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है। उस समय हमें ऐसे लगता भी है कि जैसे गला सूख रहा हो, प्यासी लग रही हो, तो जो वाटर है वो फेफड़ों में संक्रमण नहीं होने देता, अस्थमा की बीमारी नहीं होती, सर्दी जुकाम, आंत की बीमारी, क्योंकि आंत जो है जो पानी है उचित मात्रा में मिलेगा तो डाइजेशन है वो सही तरीके से बना रहेगा, जिससे कि जो अपनी इंटेस्टाइन है वो भी सही रहेगी, उसमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो इंटेस्टाइनल जो डिजीज होती है उनसे, सर्दी जुकाम से और इनसे क्या करता है? पानी हमें बचाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सही तरीके से, सही एक निश्चित अमाउंट में हमें पानी पीना ही चाहिए। तो ये था वाटर जो है उसका यूज और उसके बाद में उसका वर्क या फंक्शन। ये तो था कि हमें कौन सा पानी पीना चाहिए, कैसा पीना चाहिए। इसके बाद में आता है पोल्यूटेड वाटर, यानी कि दूषित पानी। पानी दूषित कब हो जाता है? अपन ने कहा था कि पीने योग्य पानी के अपन ने गुण पढ़े थे, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अगर वो प्रॉपर्टीज इसमें ना हो, यानी कि उसमें जो है सूक्ष्म जीव पाए जाते हो, या उसमें जो है विजिबल पार्टिकल्स हो, या उसमें जो है उसकी पीएच ठीक ना हो, यानी इनमें से कोई भी, या उसमें O2 नहीं हो, तो वो कैसा होता है? एक तरह से पीने योग्य नहीं रहता। और जो पानी पीने योग्य नहीं रहता उसी को हम क्या कहते हैं? दूषित जल कहते हैं, पोल्यूटेड वाटर कहते हैं। यानी ऐसा पानी जो पीने योग्य ना हो, जिसमें कि सूक्ष्म जीव या अशुद्धियां मिली हुई हो, वो कैसा होता है? पोल्यूटेड वाटर होता है या दूषित जल होता है। अब दूषित जो जल होता है उसमें कौन कौन से, उसमें क्या होता है? मेनली उसमें होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव ही वो है जो कि अपने शरीर को क्या बनाते हैं? डिजीज युक्त, यानी कि बीमारी वाला बनाते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। नहीं, अपने लिए जो हार्मफुल है, नुकसानदायी है, वो कौन है? सूक्ष्म जीव सबसे ज्यादा। तो सूक्ष्म जीव जो जल है वो कैसा है? पोल्यूटेड वाटर है। और सूक्ष्म जीव कौन कौन से हो सकते हैं? वायरस हो सकता है, यानी कि विषाणु हो सकते हैं, बैक्टीरिया यानी जीवाणु हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, और अदर जो वर्म है यानी छोटे छोटे कर्मी समान अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी हो सकते हैं। अब जो सूक्ष्म जीव वाला या जो पोल्यूटेड वाटर होगा, यानी दूषित जो पानी होगा, प्रदूषित जो जल होगा, उससे कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है? अतिसार, हैजा, पैचिस, पीलिया, कोलेरा, हेपेटाइटिस, फ्लू, टाइफाइड, जॉइंटिस, ये सारे जो रोग है वो किसकी वजह से हो जाते हैं? दूषित जल की वजह से, प्रदूषित या पोल्यूटेड जो वाटर होता है उसकी वजह से ये सारे रोग हो जाते हैं। अब अपन बात करें कि अपने जो सिलेबस है उसमें एक डिजीज दी है अपने को जो पोल्यूटेड वाटर की वजह से होती है। अब जो अपने सिलेबस में एक बीमारी के बारे में जिक्र किया गया है और वो है नारू या ड्रेकनकुलियोसिस डिजीज। और ये किस वजह से होती है? एक वर्म होता है, एक कृमि होता है, और उस कृमि का नाम है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस एक वर्म है, और ये वर्म क्या करता है? क्या नाम है इसका? ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस एक सूक्ष्म जीव है, एक वर्म है, कृमि है, और ये कृमि क्या करता है? ड्रेकनकुलियोसिस ड्रेकनकुलियोसिस या हम इसको कहते हैं नारू। नारू रोग उत्पन्न करता है, नारू या ड्रेकनकुलियोसिस डिजीज उत्पन्न करता है। कौन? ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस जो वर्म है। ये क्या है? वर्म है, यानी कि क्या है? ये कृमि है। ये कृमि क्या करता है? वर्म क्या करता है? ड्रेकनकुलियोसिस या नारू रोग उत्पन्न करता है। इसका दूसरा नाम भी देखा है आपके, बाला, नारू या बाला रोग उत्पन्न करता है। अब ये जो है डिजीज क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि एक समय में राजस्थान में ये बहुत ज्यादा एक गंभीर बीमारी के रूप में फैली थी।
पहले क्या करते थे, जो है खुले जल को तालाब नदी के पानी में ही लोग क्या करते थे, पशुओं को मवेशियों को पानी पिलाते थे, वही कपड़े धोते थे, उसी को अपने यूज में लेते थे घरेलू कार्यों में। और ये दूषित जल से होने वाली बीमारी है। तो इसी वजह से ये क्या है, बहुत जल्दी और बहुत ये क्या है ज़्यादा फैल गई थी। ये बीमारी कैसे होती है, इसका जो वर्मी होता है, जो कृमि होता है ड्रैकेंकुलस मेडिनेंसिस, इसकी जो मादा प्राणी होती है, मादा प्राणी जल में अंडे देती है। जो ये जो ड्रैकेंकुलस है, इसकी जो मादा है, मादा क्या करती है, जल में अंडे देती है। अंडे कहाँ देगी, जल में, जिससे क्या हो जाता है, जल दूषित हो जाता है। और उसी जल को, जो दूषित जल है, उसी दूषित जल को जब पीने के काम में लिया जाता है, तो दूषित जल को पीने की वजह से क्या हो गया, ये जो कृमि है वो किसमें चली गई, मानव में, मानव के शरीर में एंटर हो गई। और मानव में ये क्या करती है, वहां जाकर के ड्रैकेंकुलियोसिस या नारू रोग उत्पन्न कर देती है। यानी कि इस कृमि या वर्म की जो मादा है वो क्या देती है, जल में अंडे देती है, जिससे जल दूषित हो जाता है। और दूषित जल को जब मानव उपयोग करता है, तो उपयोग करने के बाद में उसके शरीर में चली जाती है, और वहां पर ये क्या करती है, नारू रोग या बाला रोग उत्पन्न कर देती है। बाद में जो है, जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, तो इस रोग को, इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका नाम था नारू उन्मूलन। नारू उन्मूलन कार्यक्रम। नारू उन्मूलन कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया था, नारू रोग को कंट्रोल करने के लिए, नारू रोग को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया था। और नारू उन्मूलन कार्यक्रम के कारण ही सन 2000 में, सन 2000 तक इस रोग पर काफी कंट्रोल कर लिया गया। यानी 2000 के बाद में इसका कोई रोगी नहीं देखा गया। तो ये थी नारू डिजीज। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो पानी है, उस पानी को या तो उबालकर या छानकर ही उपयोग करना चाहिए, या फिर इसको फिल्टर करके, यानी कि जो है शुद्ध पानी ही हमें पीने के लिए काम में लेना चाहिए। दूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।